हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें 3 में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है। हम लोग 1 बाई 1 सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है और ए एन बराबर दिया है। आपको एन निकालना और एस एन निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एन दिया है, फार्मूला आप ए एन के लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, ए एन बराबर हमको बाबू दिया है 50। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी इज इक्वल टू 50। ए के जगह पे बस रख दीजिए आप 5 और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी की जगह पे रख दीजिए 3। याद एकदम क्लियर, इज इक्वल टू में 50। देखिए 50 प्लस में 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n और माइनस का हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 50। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। पहले ये 3n को यहीं रहने दीजिए। उधर कितना है आपके पास? 50। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 3n इज इक्वल टू 50 में से 2 जाएगा, आपके पास 48 बचेगा। और 3 से इसको 16 बार में काट दीजिएगा। तो n इक्वल टू कितना हुआ आपके पास? n इक्वल टू आपके पास हो गया 16 और n निकालने के लिए बोला था। अब एस एन निकालना है। एस एन की फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए, एस एन की फॉर्मूला 2 होता है। दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ए एन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, आप किसी को भी अप्लाई कर दीजिए। तो हम दूसरा वाला अप्लाई करते हैं जो लास्ट टर्म दिया होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, n आपने निकाला है 16, तो रख दीजिए 16 अपन में 2। अब ब्रैकेट के अंदर a कितना आपके पास 5 है और लास्ट टर्म्स आपके दिया है 50। यहाँ तक एकदम क्लियर। 2 से इसको 8 बार में काट दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 8 आया। अब 50 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपके पास कितना? 55 हो जाएगा। तो एस एन बराबर कितना आया? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 5 40 का 0 हो जाएगा। 8 5 40 और हासिल 4 44 हो जाएगा। तो एस एन बराबर आपके पास आया 440 और एन बराबर आया आपके पास 16। और यही दोनों आपके पास निकालना था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए इक्वल टू दिया है 7 और ए 13 इक्वल टू दिया है 35। डी की वैल्यू निकालना है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, और एस 13 निकालना है जो कि सम ऑफ 13 टर्म्स तक है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35। तो ए 13 के फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि वो ए एन होता है। तो ए 13 इक्वल टू दिया है हमको पास 35। चूँकि ये ए 13 है तो ए 13 तो एक कम लिखते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसको लिख दीजिए एक कम, ए प्लस में 12d इज इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 35। ए के जगह पे रख दीजिए आप 7 प्लस में 12d इज इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 35। 7 इधर प्लस में इज इक्वल टू को उधर जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस कर देना है आपको। देखिए 12d यहाँ बचा, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो कितना बचेगा? तो 35 में से आप 7 को घटा दीजिएगा तो बचेगा आपके पास 28। अब ध्यान से देखिए, d इक्वल टू कितना आया? पहले इसको घटा दीजिए। 4 से 3 बार में कटेगा, यहाँ से 4 से आप 3 बार में काटेगा, 4 से 7 बार में। तो d के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो d इक्वल टू कितना है आपके पास? d इक्वल टू आया आपके पास 7/3। अब ध्यान से देखिए ध्यान से बाबू, आपको निकालना है किसकी वैल्यू? एस 13 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? एस 13 की वैल्यू निकालना है। ध्यान समझिए, एस 13 की जब वैल्यू निकालना है तो इसमें एस 13 में और ए 13 में बहुत डिफरेंस है। ये ए 13 जो है वो आपका टर्म्स बताता है, एस 13 होता है सारे टर्म्स को 13 तक फर्स्ट से लेकर 13 तक सारे टर्म्स को ऐड बताता है। ठीक है, तो कभी भी आप ए 13 को जैसे ए प्लस में हम 12d लिख दिए, वैसे एस 13 को आप ए प्लस में 12d मत लिखिएगा। तो एस 13 निकालना है तो आपको एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला आता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। ये फार्मूला होता है बाबू। ठीक है, चूंकि हमको 13 निकालना है तो n के जगह पे आपको 13 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू n के जगह पे आपको 13 रख दीजिए। और ध्यान से देखिए 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, प्लस में 13 यहाँ पे रखेंगे, -1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। d की जगह पे क्या रखेंगे? 7/3 रखेंगे। यहाँ तक एकदम क्लियर आपको सारे लोगों को। आगे ध्यान से देखिए, एस 13 इक्वल टू क्या आया? 13/2। अब ध्यान से देखिए, अंदर क्या है? 7 दूना हो जाएगा आपके पास 14, 3 से 1 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 7 हो जाएगा बाबू आपके पास 28 हो जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर। ध्यान से देखिए, एस 13 इक्वल टू क्या आया? 13/2। और हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 2 7 14। यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 को हमने कॉमन निकाल दिया, 2 से 2 ये कट गया तो एस 13 इक्वल टू कितना आया? 13 आया। मल्टीप्लाई में इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 21 और 13 का 21 में मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो कितने आएगा?
देखिए 13 एकम 13 आ जाएगा, हासिल बचेगा हमारे पास 1, 13 दूना 26, 26 और एक कितना हो जाएगा आपके पास बाबू, 26 और एक 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 273 आ जाएगा आपका इस 13 की वैल्यू। कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा इस 13 की वैल्यू, और डी की वैल्यू 7/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा का कितना है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा का 3rd पार्ट, टोटल 10 पार्ट है तीसरा का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये पूरा एपी का कंसेप्ट आपको सिखा के जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ एस नहीं दिया है, टर्म्स दे दिया, A12 दिया है, A12 बाबू आपके पास कितना दिया है, A12 इसके बाद यहाँ पर 37 दिया है। A12 को एक कम प्लस लिखे, A प्लस में 11D लिख दीजिए, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, D की वैल्यू कितना है, 3 है, D की जगह पे रख दीजिए, तो A प्लस में 11 मल्टीप्लाई D की जगह पे 3 रख दिया, इक्वल टू में कितना है आपके पास 37 आ गया। तो A इक्वल टू में कितना आएगा 37, और 11 3 33, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू में कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू आ गया 4 और D की वैल्यू दिया है 3। यहाँ तक एकदम क्लियर। आपको निकालना है कि आपको S12 की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिए, चूंकि हमारे पास सम जब निकालना है, A की वैल्यू निकालना तो A की वैल्यू निकल गया, S12 निकालना है। S12 यानी कि सम का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में होता है बाबू D। देखिए यहाँ 12 कब आएगा, जब n की जगह पे 12 रखेंगे तभी ना आएगा, तो हर जगह n की जगह पे 12 आप रख दीजिए। n इक्वल टू 12 रख दिया, यहाँ पे भी 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में a की जगह पे आपको 4 रखना पड़ेगा। यहाँ n की जगह पे 12 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 11। d की जगह पे आपको क्वेश्चन दिया है 3, तो आप रख दीजिए कितना, 3 रख दीजिए। बस इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 1 जा 2, 2 से 6 बार में, तो S12 की वैल्यू कितना आया 6, अंदर कितना है 4 दूना 8, 11 तिया 33। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो S12 इक्वल टू कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 6 कम 6 और 6 चौके 24, तो 246 आ जाएगा आपके पास S12 की वैल्यू। आई होप कि क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका 4 पार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 A3 यानी कि 3rd टर्म्स तक दिया है 15, S10 यहाँ सम दे दिया 125, D की वैल्यू निकालना है और A10 की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जो चीज़ दिया है ना उन दोनों का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालिए पहले, और उसके बाद A10 आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, A3 इक्वल टू आपके पास बाबू कितना दिया है, A3 आपके पास 15 दिया है। A3 को बाबू आप क्या लिख सकते हो, एक कम लिखोगे D के साथ, तो A प्लस में 2D लिखोगे, बिल्कुल लिख सकते हो। इज इक्वल टू में होगा आपके पास 15। यहाँ A और D की वैल्यू नहीं दिया है कि रख सकते हो, नहीं तो यहाँ इक्वेशन नंबर इसको बना दो आप फर्स्ट। बना दिए कि नहीं बना दिए। अब ध्यान समझो, S10 दिया है, तो S10 कब आएगा, ये सम होता है, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, ना कि ऐसा डायरेक्ट कर देना, ऐसा नहीं, सम की पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। सम की फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझो, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, ये सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको S10 की वैल्यू दिया है, तो हर जगह आपको कितना रखना पड़ेगा 10, n की जगह पे 10, तो हो जाएगा आपके पास S10, यहाँ n की जगह पे 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9d हो जाएगा। यहाँ एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा होगा। ध्यान से यहाँ से देखिए, 2 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 अंदर कितना बचा आपके पास बाबू 2a प्लस में कितना बचा 9d इज इक्वल टू में क्या है आपके पास S10 है। यहाँ तो एकदम क्लियर, अंदर आप मल्टीप्लाई करो, 5 दूना हो जाएगा आपके पास कितना 10, चूँकि अंदर मत मल्टीप्लाई करो, यहीं पास रहने दो क्योंकि आगे कटने वाला है। ध्यान से देखिए, 5 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में 9d इज इक्वल टू S10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कितना 125, रख दीजिए आप S10 की जगह पे 125। अब यहाँ से काटिए, 5 से एक बार में, 5 से ये 25 बार में कट जाएगा। कितना बचा आपके पास 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू में बचा आपके पास 25। इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए आप सेकेंड। चूँकि हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, मतलब लीनियर इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना सबको आता होगा, चलिए ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन या कुछ भी मेथड लगाने के लिए ये आगे वाला सेम होना चाहिए या पीछे वाला, किसी एक को सेम बनाएंगे। हम आगे वाले को एक को सेम बनाते हैं, तो मतलब 2 में सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस होगा, और देखिए 2 दूना का 4d हो जाएगा। 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को उसकी जगह पे रख दिए। ध्यान से देखिए, कितना हुआ आपके पास 2a, अब प्लस में कितना है 9d, अब बराबर में कितना है बाबू 25। यहाँ एकदम क्लियर।
माइनस कर दीजिए, माइनस कर दे, ये प्लस है, माइनस कर दें, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बचा, ये तो कट गया आपके पास, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 5D, बड़े वाले नंबर के माइनस था, माइनस का 5D बचा। अब ध्यान से देखिए 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 से 5 कट गया, तो D बराबर कितना है, D बराबर आ गया आपके पास -1। यहाँ एकदम क्लियर आपको D की वैल्यू निकालना था, D की वैल्यू हमने निकाल दिया -1। A की वैल्यू निकालना है, A की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो सेकंड में रख दीजिए। ध्यान से देखिए फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट है A प्लस में 2D इज इक्वल टू में है 15। ठीक है, D की जगह पे -1 रखेंगे तो ये 2 माइनस में हो जाएगा, बराबर में आपके पास बचेगा 15, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, A की वैल्यू आ गया हमारे पास 17। निकालना है A10, ये टर्म्स है न कि सम है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। A10 निकालना है, क्या निकालना है बाबू, A10, एक कम लिखिए D के साथ, तो A प्लस में 9D हम लिखेंगे A10 को। ठीक है, डायरेक्ट हो गया आपके पास आंसर। A के जगह पे 17 रख दीजिए, 9 मल्टीप्लाई D के जगह पे -1 रख दीजिए, तो A10 आपके पास डायरेक्ट निकल गया। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, लेकिन माइनस में आएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा, तो ये आपके पास A10 की वैल्यू हो गया जो कि 8। ठीक है, A10 भी निकाल दिया हमने, D भी निकाल दिया -1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 5 पार्ट चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो चलिए देखिए 5 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, D की वैल्यू दिया है, S9 की वैल्यू दिया है, A की वैल्यू निकालना है, A9 की वैल्यू निकालना है। चूँकि हमारे पास सम दिया है, ध्यान से देखिए, तो हम सम का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A अब प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में D, ये सम का फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या है, यहाँ 9 है, तो कब ना आएगा 9, यहाँ n के जगह पे 9 रखेंगे तभी ना आएगा, रख दीजिए आप, तो S9, n के जगह पे अब हर जगह 9 रखना पड़ेगा, अंदर 2 मल्टीप्लाई में A प्लस में 9 में से A जाएगा 8, क्योंकि n के जगह पे हमने 9 रखे हैं, 9 दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा D। यहाँ तक एकदम क्लियर। ध्यान से देखिए, इसको इधर उधर हम कर सकते हैं। देखिए 9/2 मल्टीप्लाई, अंदर से 2 को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा A और प्लस में 2 चौके 8, 4D बचेगा। ये S9 को इक्वल टू को इधर लिख दे, क्योंकि इक्वल टू के इधर उधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 कट गया, 9, अंदर A बचा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई D की जगह पे क्या रखेंगे आप, 5। यहाँ S9 की वैल्यू कितना दिया है, 75। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्लस में 4 × 5 = 20 होगा कि नहीं होगा, 20 में 9 का गुणा कर दीजिए। देखिए 20 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 में आप 9 का गुणा कर, 9 दूना हो जाएगा 18, और 0 है 0 लगा दीजिए, तो 180 आ जाएगा। अब बराबर में आपके पास क्या है, 75 है कि नहीं है, 75। अब 180 को उधर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 9A, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 180। ठीक है, तो 9A इक्वल टू कितना बचा आपके पास, 75 में से 180 घटा दीजिए। तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले नंबर के माइनस आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, इसके पास कितना 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 105 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 105 को काटिए, तो ध्यान से देखिए पहले 3 से काटिए, तो 3 से 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, पहले 3 से 3 बार में 9, और 3 × 5 = 15, यहाँ माइनस है, तो A बराबर कितना आया, ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। A बराबर में आपके पास कितना आया, A बराबर में इधर है -35, A बराबर में -35, नीचे है आपके पास 3, तो A बराबर में आपके पास आया -35/3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बाबू, अब हमको निकालना है A9 की वैल्यू। D दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग A9 की वैल्यू निकालते हैं। तो A9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, A9 को एक कम लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है A प्लस में 8D लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, A की जगह पर रखिए -35/3 प्लस में 8 मल्टीप्लाई D की जगह पे 5। ठीक है, तो A9 की डायरेक्ट वैल्यू आ गया -35/3, 8 5 हो जाएगा आपके पास 40। तो A9 की वैल्यू कितना है, -35 प्लस एलसीएम लेना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 × 3 = 120 हो जाएगा, और नीचे आएगा आपके पास 3। तो A9 की वैल्यू कितना आया, -10 में से 5 जाएगा, आपके पास 5 बचेगा, इसके पास 1 बचा, 11 बचा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, तो 85/3। A9 की वैल्यू 85/3 आया,
और ए की वैल्यू -35.3 आया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल मैंने 5 पार्ट कराया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का टोटल 10 पार्ट है, 5 पार्ट हमने इस वीडियो में कराया है और इसका 5 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। और एक बात और भाई, अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि हम क्या कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को उनके ब्रीफ में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।